दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने क्यों चले गए? दोस्तों, आखिर देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के बीच में क्या बातचीत हुई? इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सांसदों के साथ डिनर करने का, भोज का अपना कार्यक्रम क्यों रद्द कर दिया? क्या वाकई में एनडीए में सब कुछ उतना ठीक है जिसके बारे में लगातार चर्चा होती है, बातें होती हैं? दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं जो कि आपके लिए देखनी और समझनी बहुत जरूरी है, और ये सब कुछ देर रात आई है। आप जानते हैं दोस्तों कि 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, और ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें सबकी निगाहें एनडीए पर टिकी हुई हैं। तब जबकि सब जानते हैं कि एनडीए के पास पूरा बहुमत है और वो अपने कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को बड़ी आसानी से जिता सकते हैं। दोस्तों, इन सब चीजों में तमाम बातें हो ही रही थी, तभी अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंच गए। ये कल रात की फोटो है दोस्तों, जो कि राष्ट्रपति भवन के द्वारा शेयर की गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू से। आप जरा इसमें वक्त देखिए दोस्तों, ये वक्त बताता है कि जरूर कुछ बहुत जरूरी रहा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा, तब पीएम मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए। और जैसे ये खबर आई कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात किया, उसके आगे पीछे खबर आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के साथ होने वाली उनके डिनर कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि पीएम ने 425 एनडीए सांसदों को अपने सरकारी आवास पर डिनर के लिए बुलाया है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये डिनर 8 तारीख को बुलाया गया। 8 तारीख को मोदी ने डिनर पे बुलाया एनडीए के सभी सांसदों को, और दोस्तों 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव अगली सुबह होना था, इसीलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के मद्देनजर ये डिनर इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। लेकिन अचानक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात और उसके बाद ये खबर आना कि एनडीए के सांसदों के साथ मोदी का जो डिनर का कार्यक्रम था वो रद्द हो गया, तमाम अटकलबाजी एक बार फिर से खड़ी करना शुरू कर चुका है। तब जबकि ये जो डिनर पार्टी रद्द की गई है दोस्तों, ये इकलौती डिनर पार्टी नहीं है। 6 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी दरअसल दोस्तों अपने सरकारी आवास में एनडीए के सांसदों को डिनर के लिए उन्हें बुलाया था, लेकिन उन्होंने भी अपना जो डिनर था वो रद्द कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि ये 6 तारीख से चल रहा है। सबसे पहले 6 तारीख को जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अपने घर पर एनडीए के लोगों को बुलाया, उसके बाद कैंसिल किया। उसके बाद मोदी ने अपने सरकारी आवास में एनडीए के सांसदों को बुलाया, उसके बाद कैंसिल कर दिया ये कार्यक्रम। अब दोस्तों, जो चर्चा चल रही है, जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही हैं, वो ये है कि दोनों ही डिनर जो कार्यक्रम थे वो इसलिए रद्द किए गए क्योंकि देश भर के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का प्रकोप है। आप जानते हैं पंजाब में स्थितियां कितनी खराब हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, देश के पहाड़ी इलाकों में तो जैसे किसी की नजर ही लग गई हो। आए दिन बादल फटने की खबरें आ रही हैं। इनफैक्ट दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड और बाढ़ ने कहर मचा रखा है। दोस्तों, मोदी जी के 2 मंत्री तो बाकायदा हालात का जायजा लेने के लिए भी जा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान पंजाब जा चुके हैं और अमित शाह जम्मू जा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच डिनर पार्टी जब कैंसिल की गई दोस्तों, तो मुझे हैरानी ये हुई कि जब डिनर रखा गया था तो भी देश में बाढ़ जैसे हालात थे। 6 तारीख को जेपी नड्डा ने जब कार्यक्रम बनाया एनडीए सांसदों को बुलाने का, तो भी देश में बाढ़ जैसे हालात ही थे। और अब जब खबर आई थी कि पीएम मोदी डिनर होस्ट करने वाले एनडीए सांसदों को, तो भी देश में बाढ़ जैसे हालात ही थे। तो मीडिया में भले ही चल रहा हो कि बाढ़ के हालात की वजह से ये डिनर रद्द किया गया, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई और वजह हो। दोस्तों, इस बीच बहुत सी दिलचस्प चीजें भी हुई हैं, जैसे कि नारा लोकेश, जी हाँ, नारा लोकेश का प्रधानमंत्री से एक दिन पहले मुलाकात करना। आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश इस वक्त आंध्र प्रदेश की राजनीति का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ताकतवर चेहरा बनकर उभरे हैं। उनके पिता चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि इसी कार्यकाल में उनको सीएम बना दिया जाए, जब कार्यकाल का आखिरी 2-2.5 साल का वक्त बचेगा। और पार्टी में भी वो बहुत ताकतवर हैं। और अचानक से नारा लोकेश की पीएम मोदी से मुलाकात बहुत से अटकलबाजियों को एक बार फिर से जीवित कर गई। तब जब कुछ दिन पहले नारा लोकेश दिल्ली आए थे, उन्होंने राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सबके साथ मुलाकात की थी। तब मॉनसून सत्र चल रहा था संसद का, और फिर अचानक से खबर आई कि मोदी से वो मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों, इस बीच लगातार सोशल मीडिया में ऐसी खबरें हैं ही कि क्रॉस वोटिंग को लेकर एनडीए में एक तरह की नर्वसनेस है कि किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग ना हो। हालांकि मैं मानती हूँ दोस्तों कि इसको सिर्फ इसी तरह से नहीं देखा जा सकता कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, बीजेपी का चुनाव लड़ने का एक पैटर्न रहा है, वो बहुत सीरियसली चुनाव लड़ते हैं
और इस बार का ये चुनाव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजेपी जाहिर तौर पर कभी भी नहीं चाहेगी कि एक वोट भी इधर से उधर जाए। बीजेपी की ये कोशिश है कि 100% वोटिंग हो। इसीलिए न केवल वो एनडीए के सांसदों को एकत्रित कर रहे हैं, एनडीए के लोगों से, अपने पार्टनर से बातचीत कर रहे हैं, बल्कि वो ऐसे दलों से भी बातचीत कर रहे हैं जो कि गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई हैं, जैसे कि बीजेडी। दोस्तों, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू जनता दल की पार्टी बीजेडी से भी बाकायदा राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले बात की थी और नवीन पटनायक से उनकी बातचीत हुई थी कि हमारा जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए। हालांकि उस वक्त नवीन पटनायक अस्पताल में थे, फिर वो बाहर आए, उन्होंने क्या फैसला लिया इसको लेकर लगातार अटकलबाजी है। लेकिन नवीन पटनायक के पार्टी के अंदर भी इस तरह की सुबगाहट है, आवाज़ें हैं कि इतना ज़्यादा अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो फिर आप राज्य में बीजेपी से कैसे लड़ेंगे, तब जबकि राज्य में आप प्रमुख विपक्षी दल हैं, राज्य में आप बीजेपी की सरकार से आपको लड़ना है। ये खबर मैंने आपको कल दिखाई थी, जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि नवीन पटनायक की पार्टी के अंदर भी बीजेपी को हद से ज़्यादा सपोर्ट करने की वजह से एक ज़बरदस्त तरीके से असंतोष पैदा हो रहा है। तो आप इससे कह सकते हैं कि बीजेपी हर लिहाज से न केवल एनडीए पार्टनर्स बल्कि एनडीए के जो दूसरे गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई संभावित एनडीए के मेंबर्स हो रहे हैं, या फिर दोस्तों अलग अलग दिल जब आए लोकसभा में तो नवीन पटनायक जैसी पार्टियों ने हमेशा सरकार को सपोर्ट किया है, तो उनसे भी लगातार ये सरकार बात कर रही है। जगन मोहन रेड्डी से भी बात की गई है, बीआरएस से भी बात की गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि न केवल बीजेपी 100% कोशिश कर रही है कि कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, बल्कि वो हर तरह से मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रही, और ये बीजेपी का तरीका है। बीजेपी हर चुनाव ऐसे ही लड़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि लगातार चर्चा चल रही है दोस्तों कि बस विपक्ष तो इसी बात को लेकर घात लगाए हुए है कि कैसे भी करके क्रॉस वोटिंग अगर थोड़ी बहुत भी हो गई, 15 से 20 सांसद भी इधर उधर चले गए क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है, तो अगला जो कदम होगा विपक्ष का वो अविश्वास प्रस्ताव होगा। और अविश्वास प्रस्ताव अगर आपको फिर संसद में आ गया आपके खिलाफ, तो फिर आपको अपने पार्टनर्स के साथ फिर से जीरो से बातचीत करनी पड़ेगी, तब जब आपके पार्टनर्स आपस में खुलेआम एक दूसरे पर छीलाकशी कर रहे हैं। कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी दोस्तों, इसके जरिए मैंने आपको बताया था बिहार में एनडीए के 2 सहयोगी एक दूसरे पर लगातार खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी, आप जानते हैं वैसे लोकसभा में इनके पास एक ही सीट है, लेकिन ये बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है, मोदी जी के मंत्री भी हैं जीतन राम मांझी। इन्होंने खुलेआम चिराग पासवान के लिए कह दिया कि उनका चाल और चरित्र तो हम जानते हैं, हमने 2020 में भी उनको देखा था। चिराग पासवान के लिए बोल रहे हैं जीतन राम मांझी, दोनों एनडीए के सहयोगी हैं, और ये सब कुछ उन्होंने कल बोला है, तब जब एनडीए में अभी टिकट बंटवारे का कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि फाइनल तो इंडिया गठबंधन में भी नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं। तो क्या वाकई में उसी को मैनेज करने के लिए लगातार बैक टू बैक 2 डिनर कार्यक्रम रद्द किए गए, और राष्ट्रपति से मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। बहुत जल्द वो दौरा भी करने वाले हैं, एरियल दौरा करेंगे वो, हवाई सर्वेक्षण। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं देश के, उनको लेकर एक तरह से अपनी चिंता व्यक्त की थी। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मीटिंग हो ये बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर ही हो। खैर जो भी होगा, अब तो बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है दोस्तों। आज 7 तारीख है, 9 तारीख को वोटिंग होनी है मंगलवार को, यानी कि आज की रात और सोमवार की रात, ये 2 इंपॉर्टेंट रातें हैं और 2 इंपॉर्टेंट दिन हैं, जिसको लेकर जाहिर तौर पर पूरा जो खेल है एनडीए के अंदर का और इंडिया गठबंधन के अंदर का, वो भी देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वजह रही होगी कि बैक टू बैक 2 डिनर रद्द करने पड़ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।